ओम श्री परमात्माय नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता यथार्थगीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव मामका पांडवास्वेच किमै कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञात रूपी धर्मराष्ट्र और संयम रूपी संजय अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवर्त मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वे देखता है, सुनता है, समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इसमें उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कुरुओं पर रहती है, विकारों पर रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता। गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म धर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांध लेते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा। यह जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलवाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातात्विक विद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ है वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिते भी धियति 23:1। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 हिस्से हैं, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिली। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसमें हार पीछे नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच दृष्ट्वा तय पांडवानी की व्यूढ़ दुर्योधनस्था आचार्य मुष्पसमंगे राजा वचन में बब्रीवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यवहार रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए
यही द्वैत्व का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा होती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित हो, यो धन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यवहार रचनात्मक युग पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, पश्चिंता पांडुपुत्र मात्रा अणामाचार्य महंती चमुमय व्युंढा द्रुपद पुत्रेणे तय शिष्येणे धीमती। हे आचार्य, अपने विद्यमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। रामचरितमानस के अध्याय 7 पेज 44 और खंड 3 के साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब आगे का अध्याय हम इसी अध्याय का अगला भाग अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप पूरी यथार्थ गीता सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।